आज युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, किस तरह का कार्यक्रम है? आज युवा संवाद कार्यक्रम पे आकर युवाओं से हमने संवाद किया और युवाओं की जो प्रतिभा है जिसको हम पहचानने की या कोशिश की, निश्चित रूप से आज के युवाओं में इस राष्ट्र हित में और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस तरह से 10 साल में इन लोगों ने जो देखा है, 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विश्व में देश का मान और सम्मान बढ़ाया और जो अनुकरणीय कार्य किए हैं जिनके हम सोच नहीं सकते वो कार्य करके दिखाया है। मोदी जी की गारंटी है, निश्चित रूप से वो पूरी करते हैं। इसलिए हमारे आज के युवा में बहुत जज्बा है और इन युवाओं के हाथ में एक विकसित भारत सौंपना चाहते हैं। ये उनकी सोच है, उनका विजन है। क्या बड़ा आधार है? राजस्थान ही नहीं अपितु पूरा हिंदुस्तान माननीय नरेंद्र मोदी जी के 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, आज भारत देश को किस जगह पे लाए, जो 11वें स्थान पे था उसको 5वें पे 10 साल में लाके उन्होंने छोड़ा है। निश्चित रूप से छोड़ा ही नहीं बल्कि नंबर 1 पे लाने का उनका विजन है और राजस्थान की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता उनके काम को और उनके विजन को समझ गई है। निश्चित रूप से जो दूसरी सरकारें हैं रही है और जो दूसरी पार्टियां हैं वो हमारे इस राष्ट्र हित में काम नहीं करती है। न केवल और केवल जो मोदी जी राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए पूरी जनता ने मानस बना रखा है कि हम राजस्थान में हम 25 की 25 सीट लाएंगे। जिस तरह से हमारी अभी 3 महीने पहले जो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है, निश्चित रूप से आपने 3 महीने में देखा होगा कि कभी भी पूर्ववर्ती सरकारें जो रही है 3 महीने में इतने काम नहीं कर पाई जो आपने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने आपने देखा होगा कि बिड़ते ही उन्होंने कितने काम किए हैं वो आप सबके सामने है। और कल ही उनका एक बहुत बड़ा जो विजन और जो रहा उसके तहत उन्होंने जो कार्य किए हैं कि पेट्रोल डीजल किस तरह से व्यवस्था के रूप में जहां पेट्रोल डीजल के दाम कम है वहां पे कम छूट दी गई है और जहां ज़्यादा थे वहाँ ज़्यादा छूट दी है। इस व्यवस्था के तहत हमारे 1 रुपये 35 पैसे लेने लगाकर 5 रुपये 35 पैसे तक के जो पेट्रोल और डीजल में उन्होंने हमारे को जीएसटी में राहत दी है और इसी लिए उन्होंने हमारे जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों का 4% डीए दिया गया है। इतना ही नहीं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं वो आप लोगों से कहीं छुपे हुए नहीं है और इनसे भी सहमत है। इन 3 महीने के जो कार्य रहे हैं उनसे हमारी राजस्थान की जनता खुश है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो मतदान और हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। कांग्रेस कह रही है क्या सीए को लोकसभा चुनाव से एन पहले लाकर बीजेपी एक नया बोर्ड ऐसा है, केवल और केवल दूसरी पार्टियां मुद्दा बनाती है, काम करती नहीं है। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काम हाथ में लेते हैं उसको निश्चित रूप से पूरा करके छोड़ते हैं। उसी के तहत उनका विजन और सोच था, वो काम करके रहते हैं। एमएसपी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून लाएंगे, ऐसे में किसान लगातार आंदोलन करते हैं। ऐसा नहीं है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां केवल वो सोच ही रही है, बाकी कुछ कर नहीं रही है। बाकी ये कहते हैं जो करते हैं और आपके सामने करके दिखाते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के वहाँ विरोध चल रहा है, एक जोधपुर में विरोध चल रहा है भाजपा नेताओं का, कार्यकर्ता। देखो, भारतीय जनता पार्टी में आपको कहीं भी विरोध देखने को नहीं मिलेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी में छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता को जो भी दायित्व देता है उस दायित्व को निभाती है। लेकिन ये दूसरी पार्टियां बिना मतलब के लिए हमारे लिए कहती है। बाकी उनके लोग हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और संस्कार को देखते हुए, इसके काम को देखते हुए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम को देखते हुए हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जो आपको सबको पता है, आप देख रहे हो कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उनका कार्य है और भारतीय जनता पार्टी का संस्कार और दायित्ववान कार्यकर्ता की पहचान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे है, उन्होंने 70 साल राज उन्होंने ही किया है। ये भारतीय जनता पार्टी आते ही जिस देश को कहां से कहां ले आए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो अब उनके कुछ हाथ नहीं आ रहा, तो कुछ न कुछ विरोध में बोलेंगे। सर लाएंगे जी। टोंक जिला मुख्यालय पर अब भी वही हालात है, नगर परिषद में जाओ पट्टे के पैसे
बिना रूपांतरण के कॉलोनी कट रही है, हर चीज में पैसा, तो भ्रष्टाचार कहाँ मिटा? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर कोई ऐसी भी चीज कहीं है तो निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में लाइए। ये कांग्रेस के शासन की थी पट्टे वाली बात, माननीय अध्यक्ष और अब जी, सुधार अभी नगर भी परिषद में नजर आ रहा पुनरावृत्ति अभी भी हो है। रही ये है। आप पुनरावृत्ति अभी नहीं हो रही, मैं उसका प्रमाण दे वो सकता हूं। नगर परिषद को हम तो नगर परिषद बनाने में लग रहे हैं। वो भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के राज में था, जनता ने उखाड़ के फेंक दिया उस शासन को जिसने भ्रष्टाचार करा है। वो जब है भाई साहब, अभी भी पुनरावृत्ति में आपको अधिकारी तो कोई भी आएगा, काम करेगा, लेकिन भ्रष्टाचार अगर कहीं भी ऐसा काम हो रहा है तो निश्चित रूप से जो भी हमारे संज्ञान में आएगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरह से राजस्थान में इस रोडवेज को जिससे ढर्रा बिगाड़ रखा है अभी पूर्ववर्ती सरकार ने, अब हम कब 400 तो अनुबंधित बसें ले रहे हूँ और नई बसें 500 के करीब हमारी तैयार होने वाली है। कम 2 या ढाई महीने लग जाएंगे, निश्चित रूप से सारी व्यवस्था बसों की सुधार। एक सवाल और सर, क्या ये डोरी तुम्हारी डोरी